वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमको करना है सिंप्लीफाई। तो इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। पहले दो पार्ट्स जो है मैं जहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। तो सबसे पहले आपका जे वाला पार्ट्स जो है, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको क्या दिया है, उसमें दिया है एक्स स्क्वायर -5 इंटू एक्स +5 प्लस 25। अब इसको हमें करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जे एक्स स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स +5, फिर एक्स स्क्वायर आगे क्या है -5 इंटू एक्स +5 प्लस 25। अब इनको कैसे लिखेंगे आगे हम? अब इसके लिए आगे करेंगे इसको एक्स स्क्वायर और एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा एक्स का क्यूब। तो जहां लिखेंगे एक्स का क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर और 5 की होगी तो ये आपका आ जाएगा 5x का स्क्वायर। फिर उसके बाद -5 और x की होगी तो 5x, -5 और +5 की होगी तो प्लस, और माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो बन गया -5 5 20, 5 5 25 प्लस जे वाला 25। तो अब इसको आगे हम क्या लिखेंगे? अब देखो जहां पर एक्स क्यूब एक ही है तो ये आपका आ जाएगा एक्स का क्यूब। उसके बाद प्लस 5x का स्क्वायर भी एक ही है। उसके बाद जो आपका 5x है जे भी सिंगल टर्म है तो ये आपका आ जाएगा 5x। जे आपका 25 प्लस का और माइनस का जे हो जाएगा 0। तो जहां पर इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं प्लस माइनस को। तो इस तरह से जे आपका फर्स्ट पार्ट का जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -5x। इसी तरह से अब हम जो सेकंड पार्ट है वो निकालेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, ए का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी का क्यूब प्लस 3 प्लस 5। अब इसको करेंगे तो जे क्या आ जाएगा हमारे पास, जे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सबसे पहले, ए स्क्वायर इंटू बी का क्यूब प्लस 3। अब इसी तरह से +5 के साथ बी क्यूब प्लस 3 प्लस जे वाला 5, जे आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर और बी क्यूब की हुई तो जो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब। इसी तरह से 3 और ए स्क्वायर की हुई तो प्लस 3 ए स्क्वायर। इसी तरह से फिर 5 और बी क्यूब की हुई तो जो बन जाएगा 5 बी का क्यूब। इसी तरह से अब हम 5 और 3 की करेंगे तो 5 3 जार 15 प्लस 5। अब हम देखेंगे कि इनमें से कोई सिंगल टर्म हो जहाँ कोई इनमें से प्लस माइनस हो सकता हो, जहाँ कोई आपकी जो प्लस माइनस की टर्म है कैंसिल हो सकती हो, वो देखना है। तो अब जहाँ पर जे एक ही टर्म है, ए स्क्वायर बी का क्यूब प्लस जे वाली अब आपकी आ जाएगी 3 ए का स्क्वायर प्लस जे भी सिंगल ही टर्म है 5 बी का क्यूब 15 प्लस 5 20।
तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया इसका ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर प्लस 20। तो अब हमारे पास थर्ड पार्ट जो है इसका, थर्ड क्वेश्चन का, वो क्या है, वो हमें दिया है t प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले t से करेंगे हम इसकी मल्टीप्लाई, तो जो आपका आ जाएगा t इंटू टी स्क्वायर माइनस एस। फिर इसी तरह से एस स्क्वायर के साथ करेंगे, तो जो आपका आ जाएगा एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस, इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, t और t स्क्वायर की होगी तो ये क्या बन जाएगा, t का क्यूब। इसी तरह से t और माइनस s की होगी तो वो क्या बन जाएगा, अब ts माइनस ts, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है इसके साथ करेंगे अब s और एस स्क्वायर और टी स्क्वायर की होगी तो जो बन जाएगा एस स्क्वायर टी स्क्वायर। फिर उसके बाद एस स्क्वायर और माइनस एस की होगी तो ये आपका आ जाएगा माइनस एस का क्यूब। अब हमें देखना है कि क्या जहाँ पर कोई भी हमारे पास टर्म ऐसी है जो जहाँ पर कोई कैंसिल हो सकता हो, माइनस प्लस हो सकता हो, तो जहाँ पर कोई भी टर्म जो है वो ऐसी नहीं है, तो इसका यही आंसर जो है वो आ जाएगा। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है, जो फोर्थ पार्ट है वो हमें दिया है a प्लस बी सी माइनस डी ए माइनस प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले a के साथ इसको करेंगे तो जो आपका आ जाएगा a इंटू सी माइनस डी। फिर उसके बाद प्लस b के साथ करेंगे c माइनस डी। फिर प्लस a से करेंगे अब, ठीक है। अब a से इसको करेंगे, सबसे पहले a इंटू सी प्लस डी। फिर उसके बाद माइनस बी इंटू सी प्लस डी। उसके बाद आगे वाला देखो, इसको हम लिखेंगे प्लस, पहले 2 से इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 2ac प्लस 2bd। अब इसी तरह से हम आगे जाएंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई हुई ac, a और माइनस डी की हुई माइनस a d। फिर प्लस b और c की मल्टीप्लाई हुई b और c, bc बन गया। फिर b और माइनस d की हुई तो जो आपका आ जाएगा माइनस bd। फिर a और c की मल्टीप्लाई हुई तो ac। फिर इसी तरह से a और d की मल्टीप्लाई हुई तो ad। फिर उसके बाद माइनस b और c की हुई तो bc। फिर माइनस b और d की हुई तो माइनस bd, ठीक है। ये आ गया। अब उसके बाद ये वाला, इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे हम 2ac प्लस 2bd। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में हम लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे, अब क्या करेंगे, ये देखेंगे अब AC कितने हैं, जहाँ पर AC एक J है, एक J है, एक J, एक J, दोनों प्लस के हैं और 2J, तो ये कितने हो गए, AC जो है वो कितने हो गए 4AC, तो इसको हम लिखेंगे 4AC। फिर उसके बाद आप देखो, आप BC कितने हैं, जब BD कितने हैं, तो सबसे पहले
ए डी देखो, जे ए डी प्लस का माइनस, जे माइनस का और जे प्लस का कैंसिल। फिर उसके बाद देखो और कोई कैंसिल हो सकता है, जो आपका बी डी है, जे माइनस का और जे भी माइनस का, जे बी सी प्लस का और जे माइनस का, जे भी कैंसिल हो गए। अब उसके बाद हमें देखना है जे कितना है, जे हम माइनस बी डी और माइनस बी डी, जे दोनों प्लस हो गए तो माइनस टू बी डी, टू बी डी। अब हमारे पास क्या बच गया पीछे, पीछे हमारे पास बच गया जे वाला टू ए सी, और टू ए सी तो हमारा हो गया, पीछे बच गया टू बी डी, तो माइनस टू बी डी। तो जे वाला आ गया आपके पास प्लस का, तो जे प्लस माइनस के दोनों कैंसिल, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 4AC। तो इस तरह से जे हमारे पास आ गया, इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट आ गया इसका। अब उसके बाद हम करेंगे इसका 5th और नेक्स्ट पार्ट। तो 5th पार्ट जो है वो हमें दिया गया है, 5th पार्ट हमें दिया है x प्लस बाई x प्लस बाई 2x प्लस बाई इंटू 2x प्लस बाई, फिर नेक्स्ट है प्लस x प्लस 2y, x प्लस 2y, फिर उसके बाद है x माइनस बाई, x माइनस बाई। तो ये हमें दिया है नेक्स्ट पार्ट। अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट वाले को। तो जहाँ पर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x इंटू 2x प्लस बाय, फिर प्लस y इंटू 2x प्लस y। अब इनको करेंगे तो जे जहाँ पर लिखेंगे प्लस, जे हमारे पास आ जाएगा x से करेंगे इसको x माइनस वाई, फिर प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। अब जहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जे x और 2x जो है वो बन जाएगा 2x का स्क्वायर, x और y की होगी तो प्लस x y, फिर y और 2x की होगी तो जो आपका आएगा 2x y, फिर y और y की होगी तो जो बन जाएगा प्लस y का स्क्वायर। अब नीचे वाले की करेंगे इसकी, तो जो x और x की होगी तो x का स्क्वायर, फिर x और माइनस y की होगी माइनस एक्स वाई, फिर प्लस 2 और 2/x की होगी, 2y और x की होगी तो जो बन जाएगा 2xy, फिर 2y और माइनस y की होगी तो जो बन जाएगा माइनस 2y का स्क्वायर। ये आ गया। अब जहाँ पर हम देखेंगे कि कोई इसमें कैंसिल हो सकता है, ऐड हो सकता है, तो सबसे पहले जहाँ पर देखेंगे हम, जे है आपके पास 2x स्क्वायर जे एक्स स्क्वायर, तो कितने बन गए 3x स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं तो जो बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास, अब जे एक्स वाई प्लस का जे एक्स वाई माइनस का, फिर उसके बाद जे 2x वाई जे बन जाएगा प्लस हो जाएगा तो 4xy। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जे आपका हो गया, अब बच गया जे आपके पास है वाई स्क्वायर और जे माइनस 2y स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर माइनस हो जाएगा, जे आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर। तो जे हमारे पास आ गया इसका जो 5th पार्ट है वो वाला, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y का स्क्वायर।
अब हम निकालेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, इसमें सिक्स्थ पार्ट जो है वो हमें दिया गया है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के साथ करेंगे सभी को, तो जो आपका आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब y के साथ करेंगे प्लस y, इसके साथ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x और एक्स स्क्वायर की हुई तो ये आपका बन गया x का क्यूब। इसी तरह से अब x और माइनस एक्स वाई की हुई तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब x और वाई स्क्वायर की हुई तो प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। अब इसी तरह से इनको करेंगे मल्टीप्लाई प्लस y। अब y और एक्स स्क्वायर की होगी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। जब इसको y के साथ करेंगे जो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब प्लस y और माइनस की होगी तो माइनस एक्स y और y की हुई तो y का स्क्वायर। अब इसी तरह से y और y स्क्वायर की हुई तो प्लस y का क्यूब। अब हम आगे इसको देखेंगे, अब कोई प्लस माइनस हो सकता है वो करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला है आपका x का क्यूब, एक ही है तो ये आपका आ जाएगा x का क्यूब। x क्यूब सिंगल टर्म है तो x का क्यूब आ गया। अब उसके बाद ये देखो एक्स स्क्वायर बाई माइनस का, जे एक्स स्क्वायर बाई प्लस का कैंसिल, जे एक्स बाई प्लस का, जे एक्स बाई स्क्वायर माइनस का, जे भी कैंसिल। तो आगे हमारे पास क्या बच गया, प्लस वाई का क्यूब। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो ये हमारे पास आ गए इसके सिक्स्थ पार्ट तक। तो अब हम करेंगे सेवंथ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें करेंगे 1.5x को इस पूरी टर्म के साथ। तो जो आपका आ जाएगा 1.5x इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3। अब ये वाला -4y, अब -4y के साथ करेंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3। फिर उसके बाद है -4.5x प्लस 12y। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले इसको करेंगे 1.5 और 1.5, 1.5 और 1.5 को किया तो ये आपका बन जाता है 2.25। x और x की हुई तो x का स्क्वायर। फिर उसके बाद 1.5 और 4 की हुई तो ये आपका बन जाता है 6, x और y x y। अब 1.5 और 3 की हुई तो ये बन जाता है आपका 4.5, साथ में x है तो x आ गया। अब इधर करेंगे -4y के साथ, तो 1.5x के साथ जब 4y की हुई तो ये आपका बन जाएगा 6, 1.5 और 4 की हुई तो 6 आ गया, x और y x y। अब इसी तरह से -4 और इसकी हुई तो ये आपका बन जाएगा माइनस प्लस की मल्टीप्लाई हुई माइनस, तो 4 और 4 की हुई तो 16, तो y और y की y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16y का स्क्वायर। फिर -4 और 3 की हुई तो -12y, साथ में आपका आ जाएगा ये वाला 4.25
5x प्लस 12y। अब इसमें से हम देखेंगे कि कोई कैंसिल होने वाली टर्म है, जैसे j है 6x प्लस का, j है 6x माइनस का, j कैंसिल हो गया। उसके बाद j 4.5x प्लस का, j 4.5x माइनस का, j भी कैंसिल हो गया। उसके बाद j आपके पास -12y और j प्लस 12y दोनों कैंसिल हो गए। तो जहाँ पर हमारे पास बच गया सिर्फ यही एक j बच गया 2.25x² और साथ में आ गया -16y का स्क्वायर। तो इस तरह से j हमारा आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। अब 8th पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, वो हमें दिया गया है इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले a से करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, जे पार्ट है। इसको अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले a के साथ करेंगे, a के साथ करेंगे सबको, a इंटू a प्लस बी माइनस सी, फिर b के साथ b इंटू a प्लस बी माइनस सी, फिर c के साथ प्लस c इंटू a प्लस बी माइनस सी। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, a और a की हुई तो a का स्क्वायर, a और b की हुई तो प्लस ए बी, फिर उसके बाद a और माइनस सी की हुई तो माइनस ए सी, फिर उसके बाद b और a की हुई, ये भी हम लिख सकते हैं ए बी, फिर b और b की हुई तो ये आपका बन जाएगा प्लस b का स्क्वायर, b और माइनस सी की हुई माइनस बी सी, फिर उसके बाद a और c की हुई तो प्लस ए सी, फिर उसके बाद c और b की हुई तो प्लस बी सी, साथ में माइनस सी, जो c और c माइनस सी की हुई तो ये आपका आ जाएगा c का स्क्वायर। आप देखो इसमें से कोई कैंसिल होने वाली टर्म है, ये आपका है a स्क्वायर एक ही टर्म है, ये आ गया। उसके बाद जे ए बी प्लस का, जे बी ए बी प्लस का, जे ए बी सभी प्लस के ही हैं। तो अब जे ए सी प्लस का माइनस का और जे प्लस का, जे दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद बी सी माइनस का और जे प्लस का, जे कैंसिल हो गए। अब उसके बाद और कोई बचा कैंसिल होने वाला और कोई नहीं है। तो अब जे आपका आ जाएगा ए का स्क्वायर, इधर ए बी और ए बी, जे आपका बन जाएगा 2ab, फिर उसके बाद ए बी और ए बी प्लस हो गया, अब रह गया बी स्क्वायर, फिर उसके बाद आ गया माइनस सी का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया इसका 8th पार्ट।